प्लियोट्रॉपी के बारे में। प्लियोट्रॉपी इज अ कंडीशन इन विच अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मोर देन वन ट्रेट, जहाँ पे सिंगल जीन जो है मल्टीपल ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करती है। इसमें एग्जांपल आता है सिकल सेल एनीमिया, PKU दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये जीन जब रिसेसिव फॉर्म में रहेगी होमोजाइगस कंडीशन में, तो वो इंडिविजुअल एक एंजाइम नहीं बना पाता जिसकी हेल्प से फिनाइल एलेनाइन टायरोसिन में कन्वर्ट होना था। ड्यू टू द लैकनेस ऑफ दैट एंजाइम, फिनाइल एलेनाइन जो है वो बॉडी में एक्यूमुलेट कर जाएगा एंजाइम की एब्सेंस की वजह से, जिसकी वजह से मल्टीपल ट्रेट जो है वो अफेक्टेड होंगे। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है एक क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के ऊपर ही सिंगल जीन जो है मल्टीपल ट्रेट्स को अफेक्ट करेगी। जिस पर्सन में वो PKU डिसऑर्डर होगा, उस डिसऑर्डर की वजह से मल्टीपल ट्रेट्स, जैसे कोई पर्टिकुलर ट्रेट है, A है, ट्रेट B है, ट्रेट C है, ये सभी ट्रेट एक जीन के म्यूटेशन की वजह से चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे बताया है, जब फिनाइल एलेनाइन एंजाइम की एब्सेंस में टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट करेगा। ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनाइन, बॉडी का ब्रेन पार्ट, जो सबसे मेजर पार्ट है दैट इज द ब्रेन, उसकी डेवलपमेंट जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी, इम्पेयर हो जाएगी, जिसकी वजह से वो पर्सन मेंटली रिटार्डेड होगा इन द अर्ली एज, जिसकी वजह से उसको वॉक करने में, टॉक करने में डिफिकल्टी आएगी। उसके वो ऑर्गन्स जो हैं वो अच्छे से नहीं डेवलप कर पाएंगे ड्यू टू द इम्पेयरमेंट ऑफ द ब्रेन। एंड नेक्स्ट सिम्टम और द नेक्स्ट ट्रेट जो इन्फ्लुएंस करेगा दैट इज द डिक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड द स्किन। हेयर की और स्किन की पिगमेंटेशन जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से उस अफेक्टेड पर्सन का पिगमेंटेशन जो होगा वो नॉर्मल पर्सन से अलग रहेगा, पिगमेंटेशन होगी ही नहीं। तो दैट इज द प्लियोट्रॉपी, जहां पे एक जीन के म्यूटेशन होने की वजह से मल्टीपल ट्रेट्स, स्किन कलर हो गया, वॉक टॉक हो गया और ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगी। दैट इज द प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट वन इज द polygenic inheritance. Polygenic inheritance is a trait is one whose phenotype is influenced by more than one gene. जहाँ पे मल्टीपल जीन्स जो ये मल्टीपल जीन्स हैं एक ही ट्रेट को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, one whose phenotype is influenced by more than one gene. कई जीन्स एक ट्रेट को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। Trait that display a continuous distribution such as the height, skin color, ये पॉलीजेनिक के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कई पॉपुलेशन में कई तरह की हाइट के लोग होते हैं, तो है तो ट्रेड एक ही है, ट्रेड डिफरेंट है, दैट इज हाइट शॉर्ट भी हो सकती है, हाइट लॉन्ग भी हो सकती है, टॉल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है। करेक्टर इज सिंगल, दैट इज द हाइट, ट्रेड डिफरेंट है उसके, और इसके लिए बहुत सारी जीन जो है वो उस ट्रेड को, मल्टीपल ट्रेड्स को कंट्रोल कर रही है। दैट इज द स्किन कलर। स्किन कलर में भी कई तरह के कलर के पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स देखे जाते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है ह्यूमन स्किन कलर। एक तरफ है वाइट पर्सन जिसका जीनोटाइप है, यहाँ पे 3 एलील्स पेयर में ली हैं, स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। तो उस इंडिविजुअल का जो स्किन कलर होगा दैट इज वेरी फेयर, वेरी लाइट, एंड द अनदर पेयर दैट इज द ऑल एलील्स आर इन कैपिटल फॉर्म, कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C। तो वेरी डार्क रहेगा उसका स्किन कलर। जब दोनों पेरेंट का क्रॉसिंग होता है तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट हाइब्रिड आएगा जिसमें उसकी स्किन का कलर जो होगा वो इंटरमीडिएट होगा, ना वो ज्यादा डार्क होगा ना ज्यादा वो लाइट होगा। यहाँ पे इसका जब हम F1 का सर्फिंग करेंगे तो हमें जो F2 के जो हाइब्रिड्स मिलेंगे उसमें उस पॉपुलेशन में कई ऐसे हाइब्रिड्स होंगे
जिनका स्किन कलर बहुत ज्यादा डार्क होगा, पेरेंट्स की तरह मैच करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा डार्क होगा, एक होगा वेरी डार्क, कुछ हल्के डार्क होंगे, लाइट डार्क होंगे, और कुछ फेरी डार्क होंगे। तो यहाँ पे ये F2 जनरेशन के जो हाइब्रिड्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट वन इज द वेरी डार्क, जहां पे सभी एलील्स डोमिनेंट फॉर्म में होंगी, वो होगा वेरी डार्क। और डार्क वो होंगे जहां पे एक रिसेसिव एलील होगी, बाकी 5 एलील्स जो होंगी, बाकी जो एलील्स होंगी वो डोमिनेंट फॉर्म में होंगी, वो होगा डार्क। वहीं पे फेरी डार्क वो होगा जहां पे 2 रिसेसिव एलील्स होंगी और रिमेनिंग आर इन डोमिनेंट फॉर्म। फेरी डार्क हो गया। उसके बाद है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के केस में 3 एलील्स जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में है, 3 एलील्स जो है वो रिसेसिव फॉर्म में है। तो वो इंटरमीडिएट जो F1 जनरेशन में आया है, उसके स्किन का कलर जो इंटरमीडिएट है वैसा रहेगा F2 के कुछ हाइब्रिड्स का। वहीं पे जो नेक्स्ट वाला रहेगा, जब हम लाइट का देख रहे हैं, तो लाइट के केस में जब 2 डोमिनेंट एलील होंगी तो वो फेरी लाइट होगा, एंड जब यहाँ पे एक रिसेसिव एक डोमिनेंट एलील होगी तो लाइट होगा, और जहां पे सभी एलील्स रिसेसिव फॉर्म में होगी वो वेरी लाइट होगा। तो इसका जो रेशियो मिलता है, फिनोटाइपिक रेशियो, जो बिल्कुल ब्लैक होंगे दैट इज 1 इन नंबर, और जो बिल्कुल फेरी लाइट होंगे दैट इज आल्सो 1 इन नंबर। यहाँ पे नेक्स्ट जो होंगे 6 हाइब्रिड्स इसमें ऐसे रहेंगे जो डार्क होंगे 6। फेरी डार्क का नंबर ज्यादा होगा दैट इज 15 इन नंबर। इंटरमीडिएट्स 20 इन नंबर रहेंगे। फेरी लाइट जो है वो 15 इन नंबर रहेंगे, और लाइट जो है वो 6 इन नंबर, और लाइट वेरी लाइट जो है फेरी जो व्हाइट कलर के रहेंगे दैट इज 1 इन नंबर। तो इसका रेशियो है दैट इज 1 रेशियो 6 रेशियो 15 रेशियो 20 रेशियो 15 रेशियो 6 रेशियो 1। ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव, ये वेरी डार्क और ये वेरी लाइट। तो यहाँ पे ये वाला डार्क बताया और ये वाला मैंने लाइट बताया। 6 ही डार्क है तो 6 ही लाइट है, और ये 15 जो होंगे दैट इज फेरी डार्क, दैट इज फेरी डार्क, और 15 जो है वो फेरी लाइट होंगे, फेरी लाइट, और 20 जो होंगे वो M1 से मैच करेंगे दैट इज इंटरमीडिएट। तो दिस इज द F2 जनरेशन, जहां पे रेशियो मिल रहा है 1 रेशियो 6 रेशियो 15 रेशियो 20 रेशियो 15 6 एंड 1। Next is the chromosomal theory of inheritance. The chromosome theory of inheritance was proposed by the Sudden and Boveri, and it states that chromosomes are the vehicles of the genetic heredity. Means जो chromosomes होते हैं, chromosomes ही characters means traits को transmit करते हैं from one generation to next generation। वो एक व्हीकल की तरह काम कर रहे हैं जो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल को लेके जा रहे हैं क्रोमोसोम की फॉर्म में। अब यहाँ पे हम फीचर्स समझेंगे, साइलेंट फीचर्स ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी। बोथ द स्पर्म एंड एग कंट्रीब्यूट्स इक्वली इन द हेरिडिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग होता है उस ऑफस्प्रिंग में फादर और मदर इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्रोमोसोम्स को। स्पर्म कैरीज 23 क्रोमोसोम्स एंड एग आल्सो कैरी 23 क्रोमोसोम। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के फ्यूजन से जो है
both the sperm and egg contribute equally in the heredity of the offspring. Sperm 23 क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, वहीं पे एग भी 23 क्रोमोसोम कैरी कर रहा है। जब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ तो उस ड्यूरेशन में जो जर्म सेल्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, वो क्रोमोसोम को डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में चेंज कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस डिवीजन। तो एग और स्पर्म जो है वो ऑफस्प्रिंग में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है, जितना स्पर्म में जा रहा है क्रोमोसोम उतना ही एग में जा रहा है। स्पर्म प्रोवाइड ओनली न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द जाइगोट, पर न्यूक्लियर पार्ट में क्रोमोसोम बिल्कुल उतने ही जाएंगे जितना कि एग देगा। फ्यूजन के टाइम जो स्पर्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना न्यूक्लियर पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, साइटोप्लाज्मिक पार्ट कंट्रीब्यूट नहीं करता। वो फीमेल्स का ही साइटोप्लाज्म रहेगा फर्टिलाइजेशन में भी, फर्टिलाइजेशन के बाद भी। स्पर्म प्रोवाइड ओनली न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द जाइगोट। एज सच हेरिडिटरी कैरेक्टर मस्ट बी कैरिड बाय न्यूक्लियर मटेरियल। तो जो न्यूक्लियर मटेरियल मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में यानी जाइगोट में आ रहे हैं। There is a fusion of sperm and egg nuclei during the fertilization, और fertilization के बाद फिर से ऑफस्प्रिंग में जो क्रोमोसोम नंबर है वो फिर से जाइगोट में 46 आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट है न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया 23 क्रोमोसोम फ्रॉम द स्पर्म एंड 23 फ्रॉम द मदर साइड यानी कि एग। Nucleus contain the chromosome, therefore chromosome must carry the hereditary traits, और उन्हीं hereditary traits की वजह से जो offspring होता है वो अपने पेरेंट को काफी कैरेक्टर से रिजेंबल करता है। Now the next point, every chromosome or chromosome pair has a definite role in the development of इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। हर क्रोमोसोम जो है वो इंडिविजुअल के लिए अलग तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉलिक्यूल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर कोई क्रोमोसोम का कोई जीन म्यूटेट हो जा रहा है या क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट हो जा रहा है या उसमें म्यूटेशन हो जा रही है किसी वजह से, तो उसकी बिहेवियर में उसकी फॉर्मेशन में चेंजेस आएंगे। तो हर क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो इंडिविजुअल के लिए एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन दे रही है। लॉस ऑफ कंप्लीट और पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम प्रोड्यूसेस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डेफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर किसी क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट हो जाता है या फिर वो किसी वजह से चेंज हो जाता है, उसमें कोई म्यूटेशन आ जाती है, तो उसमें उस ऑर्गेनिज्म में वो डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। बोथ क्रोमोसोम्स एज वेल एज द जीन्स अकर इन अ पेयर इन द सोमैटिक और द डिप्लॉइड सेल्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक तरफ से मदर से आ रहा है, एक तरफ फादर से आ रहा है, तो वो हमेशा पेयर में रहती हैं जीन्स। जैसे यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 की बात कर रहे हैं, वहीं पे ये क्रोमोसोम अनडुप्लीकेटेड फॉर्म में है, ये मदर से आ रहा है ऑटोसोम और ये फादर से आ रहा है क्रोमोसोम नंबर 1, मैटरनल एंड पैटर्नल। यहाँ पे ये जीन प्रेजेंट है, कोई जीन प्रेजेंट है, वहीं पे इसके सेम लोगाई पे नेक्स्ट दूसरे क्रोमोसोम पे उसके होमोलोग पे वो जीन प्रेजेंट होगी। तो ये जीन्स जो क्या बताइए यहाँ पे पेयर में प्रेजेंट होती हैं सोमेटिक सेल्स में। और ऑटोसोम्स और एलोसोम्स दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। एलोसोम्स इज आल्सो कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ये पेयर में है, एक तरफ से मदर से आ रहा है और एक तरफ फादर से आ रहा है। A gamete contains only one chromosome। जो गैमीट होता है उसमें तो उसकी प्लॉइडी हाफ हो जाती है, जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो हाफ हो जाएगा, 46 है तो 23 ही जाएंगे। तो गैमीट्स कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ अ टाइप एंड ओनली वन ऑफ द टू एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर। तो जब एक जीन जा रही है तो उसी जीन का वो एलील इसमें पास होगा गैमीट के थ्रू। The paired condition of both chromosome as well as the Mendelian factor is restored during the fertilization। जो पेयर कंडीशन है मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से वो जीन्स जो हैं वो फर्टिलाइजेशन के
बाद जो है वो फिर से जो है वो जाइगोट में पेयर फॉर्म में आ जाएंगी। पेयर कंडीशन फिर से जो है वो वापिस आ जाएगी फर्टिलाइजेशन के टाइम। आगे है जेनेटिक होमोजेनिसिटी एंड हेटेरोजेनिसिटी। डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस कैन बी सजेस्टेड बाय क्रोमोसोमल टाइप एंड द बिहेवियर। जो भी पॉपुलेशन एक टाइप की है या डिफरेंट टाइप की वेरिएशंस वाली है तो वो डिपेंड करती हैं क्रोमोसोम के बिहेवियर पे, क्रोमोसोम की टाइप पे। आगे है होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं सिनेप्सिस के टाइम मियोसिस डिवीजन में जब पैकेटिंग स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है तो उस ड्यूरेशन के टाइम कुछ क्रॉसिंग ओवर होने से कुछ जीन्स जो हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं जिससे नई टाइप के रिकॉम्बिनेट्स बनते हैं और वो नए रिकॉम्बिनेट्स जो हैं वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में जो है वो वेरिएशंस लेके आएंगे। Homologous chromosome synapse during the meiosis division, that is the packeting stage, and then separate or segregate independently into the different cells which establish the quantitative basis for segregation and independent assortment of hereditary factors. So, segregate करते हैं, independently segregate करेंगे gametogenesis के टाइम और फिर से paired form में आ जाएंगे fertilization के टाइम। In many organisms, sex of an individual is determined by specific chromosome called the sex chromosome, and it is also called allosis. Now the next one is the linkage. Linkage is the close association of the genes or other DNA sequences on the same chromosome. लिंकेज क्या होता है जिसमें कोई जीन किसी क्रोमोसोम के ऊपर अगर क्लोजली लिंक्ड है, क्लोजली अटैच है, कम डिस्टेंस में है तो उनकी सेपरेट होने के टाइम मतलब उनके क्रॉसिंग ओवर के टाइम सेपरेट होने के चांसेस कम रहेंगे। लिंकेज में जीन्स जो हैं क्लोज एसोसिएट करती हैं क्रोमोसोम के ऊपर। The closer two genes are to each other on the chromosome, the greater the probability that they will be inherited together. अगर कोई जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर ज्यादा क्लोजली अटैच होंगी तो उनके आगे पास होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे एक साथ। जैसे ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे कोई जीन प्रेजेंट है, जीन ए, वहीं पे इसके साथ एक और जीन प्रेजेंट है, जीन बी। तो जब ये डुप्लीकेट करेगा और इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, यहाँ पे कोई कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम इन जीन्स के साथ में दूसरे क्रोमोसोम पे एक्सचेंज होने के बाद साथ में जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जितनी ज्यादा कम डिस्टेंस में होंगी उनकी ग्रेटर प्रोबेबिलिटी होगी साथ में नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करने की। अब लिंकेज जो होती है दैट इज ऑफ टू टाइप, दैट इज द लिंक्ड जीन्स एंड द अनलिंक्ड जीन्स। When the genes are found on different chromosome or far apart on the same chromosome, they are assorted independently and are said to be unlinked. अगर कोई क्रोमोसोम है जैसे कि आप लोग यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे अनलिंक्ड जीन्स बताई हैं। फर्स्ट केस में अनलिंक्ड जीन्स जो है या तो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगी बट काफी डिस्टेंस होगा या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगी, तो उन जीन्स के सेपरेट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। यहाँ पे एक क्रोमोसोम के ऊपर दो डोमिनेंट जीन्स बताई हैं, कैपिटल जी एंड कैपिटल ए। इनके बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है, तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम इन जीन्स के सेपरेट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और जिससे ऐसी टाइप का कॉम्बिनेशन बनेगा जहां पे एक तरफ आप कैपिटल एलील देख रहे हैं और वहीं पे एक स्मॉल एलील आ जाएगी। ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है और क्रॉसिंग ओवर होने से यहाँ पे कैपिटल ए जो है वो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर ट्रांसफर हो गया। तो ये न्यू वेरिएंट टाइप का जो है वो क्रोमोसोम बन रहा है जिसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए है, वहीं पे दूसरे क्रोमोसोम में इसका कैपिटल ए जो है वो दूसरे क्रोमोसोम पे चला गया। तो वैसे ही ऊपर वाले केस में भी हो सकता है, अगर क्रॉसिंग ओवर दो पॉइंट पे हो रही है तो उनके सेपरेट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। वहीं पे अनलिंक्ड जीन्स की, लिंक्ड जीन्स की बात करते हैं तो लिंक्ड जीन्स के केस में
है, काफी क्लोज है, कम डिस्टेंस है इनके बीच में, तो इनके साथ में ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जैसे यहाँ पे कैपिटल ए जी है, इस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, तो जो कैपिटल ए और जी है वो साथ में ही दूसरे क्रोमोसोम पे जा रहा है। पीछे वाले केस में कैपिटल ए इधर था और कैपिटल जी यहाँ पे था, तो इसके अलग होने के चांसेस ज्यादा थे क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा था। ये सेम क्रोमोसोम पे रह गया, जबकि कैपिटल ए जब डुप्लीकेट कर रहा है तो इसका कैपिटल ए दूसरे क्रोमोसोम पे चला गया। तो डिस्टेंस ज्यादा है तो उसके सेपरेट होने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो उस टाइप की जीन को अनलिंक्ड जीन्स बोलते हैं। और जिस केस में आप यहाँ पे क्लोज एसोसिएशन देख रहे हैं दो जीन्स की सेम क्रोमोसोम के ऊपर, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्रॉसिंग ओवर के बाद जब ये गैमीट्स ये सेपरेट होंगे तो इनके गैमीट्स में अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस जाएंगे क्रोमोसोम के, और इनके सेपरेट होने के चांसेस जो हैं लिंक जीन्स के बहुत कम होंगे इन केस ऑफ द लिंक जीन इंटरेक्शन। तो दिस इज द लिंकेज जो आपने समझा, टू टाइप्स की लिंकेज, दैट इज द लिंक जीन्स एंड द अनलिंक्ड।